तो हाँ भाई, सारा ने प्यारा भरी राम राम। उम्मीद करो सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। बार बार मैं कह रहा सर जनगणना वालो टॉपिक कराओ, जनगणना कराओ। क्या है क्या अभी जनगणना? हम सारे जनगणना के लिए तो पैदा हुए हैं। इसमें सारे के सारे आंकड़े जो हमें सीधे सीधे याद करने पड़ेंगे। ब्रह्मास्त्र किताब तुम्हारे पास में है ही, उसको पढ़ लो, बढ़िया तरीके से याद कर लो। सर 2-3 बार पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं। 5-6 बार पढ़ो, 8-10 बार पढ़ोगे ना, तब जाके तुम्हारे आंकड़े याद होंगे। जनगणना याद होती नहीं है, फिर कहते हो कि सर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लें क्या, ये चीजें पढ़ लें क्या? अगर सही ढंग से अगर जनगणना का टॉपिक पढ़ोगे ना तो इसमें फंस के रह जाओगे। मैंने तो बहुत शॉर्ट लिख रखा है इसके आंकड़े। आप देखोगे ना तो बहुत छोटे छोटे आंकड़े हैं। रियलिटी में तीन चार नाम लिख रखे हैं, लोगों ने भर रखे हैं। और तुम्हारे से यही आंकड़े याद नहीं होंगे। 3-4 पेज में पूरा टॉपिक कवर कर रखा है हमने। तो कम से कम 8 से 10 बार इस टॉपिक को पढ़ना है और इसको हमें याद करना है। ठीक है, हालांकि एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी देखो, जितना मैंने लिख रखा है ना इतना तो तुम्हें याद करना ही करना पड़ेगा भाई। करें फिर क्लास को स्टार्ट। तो थोड़ी सी प्रारंभिक बातें कर लेते हैं भी। जनगणना है क्या? संघ सूची का विषय है और प्रत्येक 10 साल के बाद में जनगणना कराई जाती है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। ये हमारी राजस्थान की जनगणना पढ़ेंगे हम। थोड़ी सी हम प्रारंभिक बातें कर रहे हैं। जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू कराई जाती है। संघ सूची का विषय मतलब केंद्र सरकार शुरू कराएगी। सरकारी अध्यापक आपके घर के ऊपर आकर सारा का सारा आंकड़ा इकट्ठा करेगा। घर में कितने सदस्य हैं, कितने कुंवारे हैं, कितनों की शादी हो चुकी है, कितने बाल बच्चे हैं, कितने नौकरी करते हैं, कितने व्यवसाय करते हैं, सारा का सारा आंकड़ा एक रजिस्टर में लिखा जाता है। ये सब बातें जनगणना में लिखी जाएंगी। जाति क्या है, धर्म क्या है, सब आधार के ऊपर जनगणना होगी। और प्रत्येक 10 साल के बाद में जनगणना कराई जाती है। लास्ट में जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो सर 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन उस समय हुई नहीं। क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि 2021 में कोरोना चल रहा था और कोरोना के चलते जनगणना का काम हो नहीं सका। सारे के सारे तुम घर में बंद थे। सरकार ने कहा कि एक बार 2011 के आंकड़े याद कर लो, 2-3 साल रुक जाओ, उसके बाद में जनगणना कराएंगे। तब तक हम रुके हुए हैं। अभी हम जो जनगणना का आंकड़ा याद करेंगे वो 2011 वाला याद करेंगे। हालांकि समय समय के ऊपर अखबार वालों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी है कि जनगणना का काम जल्दी कराओ भी, क्योंकि सरकार जो भी योजनाएं लेकर आती है वो सब जनगणना के आंकड़ों के ऊपर लेकर आती है। अभी हम जनगणना के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 है, जिसकी आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है। घोषणा कब होगी? घोषणा तब होगी जब हमारे जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे। अब जो जनगणना कराई जाएगी ना उसके अंदर आंकड़े आएंगे और उसके अंदर हमें चीन को पछाड़कर दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे जनगणना के मामले में। क्योंकि कोरोना के बाद में जो जनगणना के आंकड़े आएंगे ना, सच में बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। जनगणना का विस्फोट होगा। क्योंकि हमें जब जब घरों में बंद किया गया है ना, तो हमने जनसंख्या में भयंकर बढ़ोतरी की है। 1971 से 1981 का जो दशक था वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक था। क्योंकि उस समय सरकार ने आपातकाल लगाकर हमें घरों में बंद कर दिया था। उस समय हमारे पास में मनोरंजन का कोई साधन तो था नहीं, इसलिए मैंने उस समय में जनसंख्या में खूब बढ़ोतरी की। कोरोना के अंदर भी सरकार ने हमें घरों के अंदर बंद कर दिया। तो इस बार भी जनगणना के आंकड़े चौंकाने वाले आएंगे क्या? हालांकि सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें रामायण महाभारत दिखाकर तुम्हारा मनोरंजन किया जाए, लेकिन तुम हो तो भारतीय ही, तुम्हारा ध्यान कब तक इधर से उधर भटकाया जा सकता है? चलो देखते हैं अब की बार जो आंकड़े आएंगे वो नई जनगणना के कितने विस्फोट करने वाले होंगे। क्या हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे? वो सब बातें तो देखो जब नई जनगणना आ जाएगी उसके बाद में ही देखेंगे क्या। अभी हम 2011 की जनगणना पढ़ लेते हैं। है तो सिंपल सिंपल आंकड़े ही, तो हमें देखो याद करने पड़ेंगे। हालांकि इनके ज्यादा ट्रिक निकालना मत है, क्योंकि अगर ट्रिक निकालोगे ना तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाओगे। सर वो आपने ट्रिक बताई थी जिलों की, वो लिंगानुपात में थी या साक्षरता में थी? वो सर जनघनत्व में थी या 10 की वृद्धि दर में थी? इस प्रकार से कंफ्यूज होगे। तो थोड़ा बहुत देखो, 3-4 बार पढ़ोगे तो मुझे भी पता है कि याद नहीं होंगे, हम इंसान नहीं है, चीजों को बड़ा जल्दी भूलते हैं। अगर 8-10 बार चीजों को बार बार पढ़ोगे ना तब जाके तुम्हारी चीजें आराम से याद होंगी। लेकिन तुम ये सोचते हो यार कि 2-3 बार पढ़ लूं और चीजें याद कर लूं। नहीं भाई, एक बात मैं तुम्हें अभी बोल देता हूं कि जितना शॉर्ट मैं करा रहा हूं ना इतना शॉर्ट तुम्हें कोई नहीं कराएगा।
तो कृपया करके निवेदन है, मेरे से ज्यादा शॉर्ट मत मारना। तुम सोचो यार सर से भी ज्यादा शॉर्ट चले जाएगा, इससे शॉर्ट फिर कुछ नहीं है, फिर एग्जाम हॉल से बाहर आओगे फिर वो ही नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही खूब सारा शॉर्ट कर रखा है। और हाँ, क्या कवर है, क्या कर दिया, कौन सी बुक पर नहीं, कौन सी, अरे नहीं वही कवर के ऊपर फोटो था, इंडिया पॉलिटी के ऊपर कवर के ऊपर फोटो है जो आप बात कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाओ, बातें कम करो, कॉपी पेस्ट कम करो, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं। हाँ, करें फिर जनगणना के आंकड़े शुरू करें, और बताओ कुछ। चलो भाई, कल्चर की आज भी क्लास आएगी है ना, आज भी लोकनाट्य करा रहा हूँ, एक दो दिनों में हो ही जाएगा आपका लोकनाट्य कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, वैसे भी खूब सारी छोटी सी जनगणना कराऊंगा मैं, ज्यादा बड़ी कराऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत इसको पढ़ते रहना। ओके सर। तो शुरुआत में प्रारंभिक बातें ये मैंने बताई दिया कि जनगणना संघ सूची का विषय है, प्रत्येक 10 साल के बाद में जनगणना कराई जाती है, नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि 10 साल के बाद में जनगणना होती है। भारत में जो सबसे पहले जनगणना कराई गई थी ना, वो कराई गई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर भारत में सबसे पहले जनगणना कराई गई थी तो वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी 1872 में। यह नॉर्मल सी प्रारंभिक बात है। पहली बार अगर व्यवस्थित जनगणना हुई थी तो वो 1881 में लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो पहली बार जो व्यवस्थित ढंग से, सही ढंग से अगर जनगणना कराई गई थी तो वो कराई गई थी 1881 में, वो लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में शुरू की गई थी। नॉर्मल सी दो बातें बताइए, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू की गई थी। पहली बार अगर सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से जनगणना कराई गई थी तो वो कराई गई थी 1881 में लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी, और अब जो जनगणना होगी वो भारत की 16वीं जनगणना होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हालांकि इतना ध्यान रहे ना रहे कोई बात नहीं है, बाकी ये अपने को जरूर ध्यान रखना है कि 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी, ये अपने को ध्यान रखना है। और आजादी के बाद पूछ ले तो आजादी के बाद में भारत की 7वीं जनगणना थी, आप आराम से याद कर सकते हो। 1947 में आजाद हुए थे, 1951 में जनगणना हुई थी, उसके बाद में अगर क्रम देखोगे तो 2011 की 7वीं जनगणना थी। रख लोगे, नॉर्मल सी प्रारंभिक बातें हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हम कब बनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं 11 जुलाई को, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये दो तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है। बाकी ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक क्लास में हम सारी की सारी जनगणना को कंप्लीट कर लेंगे, इसका बाद में कोई दूसरा पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि आंकड़े हैं जो तुमको याद करने हैं, मैं तो फटाफट बता दूंगा ये लोग हैं। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बात समझाने वाली थी नहीं। 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी भारत की 15वीं जनगणना थी, आजादी के बाद में ये 7वीं जनगणना थी, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। चलो सर आगे हम राजस्थान की थोड़ी सी बातें करेंगे। अब राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 6.86 करोड़ है, इतना तो हमें याद रखना ही है। अगर वैसे पूछ ले तो 6,85,48,437, या याद ना रहने तो इतनों तो अपन मोटा मोटो याद करना ही है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ है, या तो अपन याद रखनी है। भारत की कुल जनसंख्या में 5.67% हिस्सों रखा, जै प्रकार में बताया कि क्षेत्रफल के मामले में आप 10.41% रखा, बता रहे जनसंख्या का मामला में 5.67% राजस्थान को हिस्सों है। भारत में अगर 100% जनसंख्या है तो उसमें 5.67% जनसंख्या राजस्थान की है, समझ जाओगे। और जनसंख्या के मामले में राजस्थान का देश में 7वां स्थान है। यहां पर बड़ा कंफ्यूज होते हो आंकड़ों को लेकर, और मैंने नोट लगाकर लिखा भी है, फिर भी पता नहीं बार बार में कहते हैं कि सर आपकी किताब में गलती कर रखी है, ये थोड़ा सा डाउट है क्या। देखो 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय राजस्थान का जो स्थान था ना वो था 8वां। तब 2011 की जनगणना हो रही थी, तब तब हमारा जनसंख्या के मामले में 8वां नंबर था। लेकिन जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, ये बात हमें पता है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया जाता है, दो राज्य अलग अलग बन जाते हैं। उसके बाद में राजस्थान का जनसंख्या में 7वां स्थान हो जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 7वां स्थान है। जब जनगणना हुई थी 2011 में, तब तो हम
8वें नंबर पर थे, लेकिन अभी हमने प्रगति कर ली, ऊपर आ गए। कब आ गए? जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, उसके बाद में हमारा स्थान है 7वां हो गया है। ठीक है। हाँ चलो भी आज हो रही, कॉपी पेस्ट मत करो तुम बार बार में। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब यहां से बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? मुझे बताओ कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर मिलेगी? जयपुर, जोधपुर। आज अगर आदमी कहीं पर भागता है तो सबसे पहले भागेगा जयपुर की तरफ। कहां गया? जयपुर। सबसे पहले भागेगा जयपुर की तरफ, फिर भागेगा जोधपुर की तरफ। नॉर्मल सी बात है। आज तुम कोचिंग करने जाते हो तो कहां पर जाओगे? सबसे पहले जयपुर जाओगे, उसके बाद में जोधपुर जाओगे। काम की तलाश में जाते हो तो जयपुर जोधपुर जाओगे। तो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? जयपुर, जहां पर 66 लाख लोग रहते हैं, और उसके बाद में जोधपुर जहां पर 36 लाख लोग रहते हैं। उसके बाद में अलवर, नागौर, उदयपुर हैं। इसका देखो मैंने आंकड़ा नहीं लिखा, मुझे पता था इनका आंकड़ा याद भी नहीं होगा। हो सके तो अपने 3 का याद कर लेना, बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है। ये जयपुर जोधपुर वाला तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जयपुर पूरे जिले की बात कर रहा है, यहाँ पर जिले की बात कर रहा है, ना कि एक शहर की बात कर रहा है। ये जो सबसे बड़े जिले की बात कर रहा है, इस जयपुर में तहसीलें भी आ गई, गांव भी आ गए, उपखंड भी आ गए, पूरे जिले की बात कर रहा है ये। जयपुर शहर के आगे हम अलग से बात करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो गया तुम्हारे लिए। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ये अगर याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आरपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हो तब तो आपको आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। बाकी छोटे मोटे एग्जाम में चल जाएगा, केवल नाम से तुम्हारा उत्तर सही हो जाएगा। सबसे बड़े जिले, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? जयपुर है। जयपुर के बाद में जोधपुर है, फिर अलवर, नागौर, उदयपुर है। और छोटे जिले कौन से हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़। कैसे याद रखेंगे? देखो मान लो जब भी तुम सरकारी नौकरी लगोगे ना, सरकारी टीचर लग गए, लगना ही है वो तो, तुम तैयारी करोगे तो लगोगे, सिंपल सी बात है। तो तुम्हारी अगर कम रैंक रहती है या किसी के साथ में कोई अनबन हो जाती है, तुम सही काम नहीं करोगे, तो तुम्हारा ट्रांसफर किया जाएगा जैसलमेर में। पश्चिमी राजस्थान की जब भी बात की जाएगी तो तुम्हारा ट्रांसफर किया जाएगा जैसलमेर में, और दक्षिणी राजस्थान की बात की जाएगी तो तुम्हारा ट्रांसफर किया जाएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की तरफ। तो न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? जैसलमेर और प्रतापगढ़ में। फिर सिरोही, बूंदी आपको याद रखना है। रख लोगे ध्यान में? ये केवल सिंपल से अपने को ध्यान रखने हैं। कभी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़े जिले कौन से हैं और सबसे छोटे जिले कौन से हैं? ये आरपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था भाई कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले राजस्थान में कितने जिले हैं? केवल 2 ही हैं। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन किसे कहते हैं? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ओके। 2 मिलियन मतलब 20 लाख। जैसे आप सुनते भी यार मेरे तो 2 मिलियन हो गए, 3 मिलियन हो गए, 4 मिलियन हो गए। 1 मिलियन 10 लाख, 2 मिलियन 20 लाख। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था, 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले राजस्थान में कितने जिले हैं? 2। अगर अभी बता देता हूँ, आरपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो आपको आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये सवाल कब से कर पाओगे, आपको पता होना चाहिए कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले राजस्थान में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़। इनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। फिर सिरोही की तो 10 लाख से ऊपर है, 10,36,000 है, मतलब 10 लाख से ऊपर है। इसके बाद में बूंदी। तो ये 2-3 आंकड़े तो आपको शुरुआत में याद रखने हैं। ठीक है, रख लोगे? हाँ चलो आगे, बनना बोर्ड, चलो ठीक है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के सर्वाधिक आबादी वाले शहर। अब मैं शहरों की बात कर रहा हूं, प्रॉपर सिटी की बात कर रहा हूं। प्रॉपर सिटी भी जयपुर जोधपुर ही है। देखो पिछली बार मैंने जिलों की बात की थी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले बड़े जिले, जिसमें था जयपुर जोधपुर, ये पूरे जिले की बात हो रही थी, पूरा जयपुर जिला आ रहा था। अब मैं जो बात कर रहा हूं ना, अब बात कर रहा हूं कि राजस्थान के सर्वाधिक आबादी वाले शहर। अब मैं प्रॉपर जयपुर सिटी की बात कर रहा हूं। कभी प्रॉपर सिटी में, प्रॉपर शहर में सर्वाधिक लोग कहां पर रहते हैं? तो अभी भी सबसे ज्यादा लोग जयपुर में रहते हैं, उसके बाद में जोधपुर में, और फिर आपको पता है कोटा में रहते हैं, फिर बीकानेर, अजमेर है।
ये तो बेचारे छोटे छोटे शहर हैं, बीकानेर अजमेर है। लेकिन लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर भागे जाते हैं सर? जयपुर में, जोधपुर में, फिर पढ़ने के लिए कोटा में जाते हैं, फिर छोटे छोटे शहर हैं बीकानेर अजमेर। तो ये प्रॉपर सिटी है जहां पर आपको सबसे ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक आबादी वाला शहर है ये। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर सिटी की बात कर रहा हूँ। सर्वाधिक यानी कि जयपुर में 30.77 लाख लोग रहते हैं, 30,77,000 अकेले जयपुर में रहते हैं। और पूरे जयपुर जिले की बात करें तो उस जयपुर जिले में खूब सारी तहसीलें हैं, उपखंड है, गांव है। वो पूरे जयपुर जिले की बात हो रही है, और ये केवल जयपुर की बात हो रही है, ये केवल शहर की बात हो रही है, सिटी की बात हो रही है। उसके बाद में जोधपुर में लोग रहते हैं, उसके बाद में कोटा, फिर बीकानेर अजमेर है। ठीक है, ओके सर। राजस्थान के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर तीन हैं। तीन ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। कौन कौन से सर? जयपुर, जोधपुर, कोटा। सिंपल सा दिख रहा है। कहीं इनकी आबादी कितनी है सर? 10 लाख से अधिक है। केवल आपको थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान रखना है। मान लो पूछ ले कि राजस्थान के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं, तो तीन हैं भाई। तीन ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है। ठीक है, पूछ ले कभी 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक 5 हैं, और 1 लाख से अधिक 30 हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आंकड़ा वैसे याद रहे तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, ज्यादा इतना गौर मत करना। तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 5, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, तो 30 शहर ऐसे हैं जिनमें 1 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, जनगणना का आंकड़ा है, नॉर्मल सी बातें हैं। चलो भाई ऑफर दे दो, किसके ऊपर ऑफर दे दें बताओ? चलो आगे। ठीक है, नॉर्मल से याद रख लो कि सर्वाधिक आबादी वाले शहर कौन से हैं। केवल सर्वाधिक आबादी वाले शहर अपने को ध्यान रखने हैं। यहां से सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका अलग से टॉपिक भी लगता है। हिंदू आबादी प्रतिशत सर्वाधिक कहां पर है, मुस्लिम आबादी प्रतिशत कितनी है, तो ये सेकंड ग्रेड का टॉपिक भी है अभी, तो उनको तो स्पेशल ध्यान रखना ही है। क्या राजस्थान की जनसंख्या में हिंदू आबादी प्रतिशत कितनी? 88.49% है। मतलब 88.49% राजस्थान में हिंदू है। मुस्लिम आबादी 9.06% है। सिख आबादी 1.27% है, और जैन आबादी 0.91% है। ईसाई 0.14% है, बौद्ध है वो 0.02% है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। रख लोगे, नॉर्मल से आंकड़े हैं। कि सर समझाओ, जनगणना समझाओ, इसको पढ़ लेते किताब से, क्या समझाऊं मैं? हाँ, ये मैंने किताब में डायग्राम दे रखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबकी चर्चा कर रखी है। तो राजस्थान की जनसंख्या में हिंदू आबादी का जो प्रतिशत है वो 88.49% है। मुस्लिम आबादी 9.06% है। सिख आबादी 1.27% है। तीन तो अपने को ध्यान रखने हैं, जो तीन बड़ी धर्म की आबादी है उसके बारे में अपने को ध्यान होना चाहिए। तीन तो अपने को याद रखने हैं, ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में जैन आबादी 0.91% है, ईसाई आबादी 0.14% है, और बौद्ध आबादी 0.02% है। शुरुआत के तीन तो अपने को ध्यान रखने हैं। और सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या कहां पर है? जयपुर में है। और परसेंटेज के मामले में पूछ ले तो दौसा में है। सर ये क्या बात हुई? देखो परसेंटेज वाला थोड़ा अभी क्लियर कर देता हूं। अगर मान लो क्या सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या पूछ ले कभी, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है, तो जयपुर है, और प्रतिशत दे दे तो दौसा है। इसका क्या मतलब हुआ? समझे नहीं भाई? जैसे मान लो क्या दो शहर हैं, दो जिले हैं, एक का तो नाम दे दिया जयपुर। अभी मैं यहीं पे समझा देता हूं, बार बार में तुम्हारे प्रतिशत वाला आएगा फिर। एक है दौसा। ठीक है, जयपुर और दौसा यहीं पे समझाते हैं। जयपुर में लोग रहते हैं 300, दौसा में लोग रहते हैं 100। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं केवल। इसमें से 300 में से जो 150 लोग हैं ना, वो है हिंदू। और इसमें 100 में से जो 90 लोग हैं वो है हिंदू। अब तुम आराम से समझ जाओगे ये प्रतिशत का क्या चक्कर है।
तुमसे पूछ ले कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या कहां पर है, जयपुर है। संख्या के मामले पूछे ना तो सर संख्या तो जयपुर में ज्यादा है, 150। बिकॉज संख्या के मामले पूछ रहा है तो सर्वाधिक संख्या कहां पर है सर, जयपुर में है। लेकिन जब पूछ ले तुमसे कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है, तो दौसा में। प्रतिशत निकालें तो यहां पर टोटल लोग 100 रहते हैं और 100 लोगों में से 90 लोग हिंदू हैं। मतलब कितने परसेंट हो गए सर, 90% हो गए। सीधी सी बात है। और यहां पर पूछे सर यहां पर लोग तो 300 रहते हैं और 300 में से 150 हिंदू हैं, परसेंटेज निकाले तो सर ये तो 50% निकल के आया। केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं तुमको। अब अगर परसेंटेज के मामले में बात करें कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या कहां पर है सर, जयपुर में। वैसे तो देखो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या जयपुर में है, लेकिन जब हम जनसंख्या के आधार पर परसेंटेज निकालते हैं तो सर्वाधिक प्रतिशत आता है दौसा का। इस प्रकार से है ये, तो ये अपने को याद रखना है। यहां से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या भी जयपुर में है और प्रतिशत की बात करें तो जैसलमेर में है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां पर है, प्रतिशत नहीं पूछा। फिर भी एग्जामिनर हमेशा ऑप्शन में जैसलमेर देता है और जैसलमेर को ही राइट आंसर माना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन यही आता है कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां पर है, उसमें जयपुर ऑप्शन नहीं होता, उसमें जैसलमेर होता है। जैसलमेर को राइट आंसर माना जाता है। 2-3 बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां पर है। वैसे तो जयपुर में है, लेकिन परसेंटेज निकालें तब जैसलमेर में आती है। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या बांसवाड़ा में और प्रतिशत के अंदर भी ये बांसवाड़ा में ही है। ठीक है, ओके, चलो फिर आ जाओ आगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या। हमारे राजस्थान में गांव में कितनी जनसंख्या है भाई। देखो ये एक बात सबको पता है कि धीरे धीरे लोग वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आप भी है वो, जब यानी कि नौकरी वोकरी लग जाओगे तो शहरों में आकर रहना शुरू कर दोगे। नौकरी लगोगे उसके बाद में सोचोगे यार का मकान भी मैं शहर में बनाऊं, बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं क्या। तो धीरे धीरे लोग है वो शहरों में जा रहे हैं। जब 2011 में जनगणना हुई थी ना, उस समय गांव में 76.61% लोग रहते थे और 2011 में घटकर 75.10% होगी। सिंपल सी बात है, अब की बार जब जनगणना होगी तब और भी कमी आएगी, क्योंकि लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ जा रहे हैं। 2001 में जब जनगणना हुई तो हम भी गांव के अंदर रहते थे। 2011 के अंदर जनगणना हुई तो हम भी शहर में आ गए। तो ये सबके लिए नॉर्मल सी बात है। तो 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या 76.61% थी और 2011 में घटकर कितनी होगी, 75.10% होगी। 2011 की जनगणना ये कहती है कि गांव में 75.10% जनसंख्या निवास करती है। शहरों में बताओ कितनी होगी। गांव में अगर 75.10 है तो शहरों में कितनी होगी। टोटल 100 करना है तो 24.90, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। बस गांव में अगर 75.10% जनसंख्या निवास करते तो शहरों में कितनी निवास करेगी, 24.90%। ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले जयपुर, उसके बाद में अलवर नागौर। सर्वाधिक गांव में जनसंख्या कहां पर निवास करती है, जयपुर में, उसके बाद में अलवर नागौर में करती है। और प्रतिशत वाला पूछ ले तो डूंगरपुर है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है। ये केवल सिंपल से अपने को आंकड़े ध्यान रखने हैं। ये भाई आंकड़े हैं, इनकी ट्रिक व्रिक तो निकालना मत, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे भी पता है कि देखो 3-4 बार पढ़ोगे ना तो कुछ याद नहीं होगा, इनको 8-10 बार पढ़ोगे तब तुम्हारे जाके चीजें याद होना शुरू होंगी। इसलिए कहता हूँ कि रिविजन करो, रिविजन करो। बाकी जनगणना बहुत बड़े बड़े आंकड़े दे रखे हैं, लोगों ने सारणी बना के दे रखी है। उन्हें नहीं मतलब कि चाहिए याद हो चाहिए ना हो, वो तुम्हारी हेडेक है। मैं समझता हूँ कि इतना याद नहीं होता, इसलिए मैंने पहले खुद ही सोल्ट कर रखा है। अब मान लो कि पूरी की पूरी बड़ी सारणी बनाकर दे भी दें, जब क्वेश्चन आ भी जाएगा मैं स्क्रीनशॉट दे भी दूंगा, ये लो हमारी किताब से आ गया। याद किसने किया, याद तो किसी को हुआ ही नहीं है। याद तो भाई साहब ये आंकड़े नहीं होते तुम्हारे, ये 8-10 आंकड़े याद नहीं होते तो सारणियां तो तुम कैसे याद करोगे, ये बताओ क्या। ठीक है, तो रख लोगे ध्यान में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़ के अंदर है। न्यूनतम गांव के अंदर लोग रहते हैं। और प्रतिशत वाला पूछ ले तो कोटा, जयपुर, अजमेर है। देखो कोटा जयपुर तो वैसे भी प्रतिशत के मामले में कोटा जयपुर तो वैसे भी बड़ी सिटियां हैं, तो यहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है कोटा, जयपुर और अजमेर में। ठीक है, ये अपने गांव की जनसंख्या का आंकड़ा था, तो इतना तो हमें याद रखना है। शहरी जनसंख्या, कभी वो शहरी जनसंख्या पूछ लेता है, कभी वो नगरीय जनसंख्या पूछ लेता है। बढ़ोतरी तो होनी थी क्योंकि धीरे धीरे शहरों में लोग पलायन कर रहे हैं।
हाँ, तो 2011 में कहते हैं कि राजस्थान में जो शहरों में लोग रहते थे उनका परसेंटेज था 23.29%, और 2011 में हो गया 24.90%। सिंपल सी बात है, ये तो अपने आप ही निकाल दोगे तुम। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये मैंने बता दिया। सर्वाधिक शहरों में लोग कहां पर रहते हैं? जयपुर में रहते हैं, उसके बाद में जोधपुर में, फिर कोटा में रहते हैं। और प्रतिशत पूछ ले तो कोटा आगे है। कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, ये प्रतिशत वाले जिले हैं। ठीक है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर। ये देखो प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, जैसलमेर है। यहाँ पर न्यूनतम शहरी लोग रहते हैं ज्यादा। ये डूंगरपुर प्रतापगढ़ में घूमने जाओगे ना तो ये कुछ ज्यादा बड़े शहर भी नहीं है, गांव से ही है। प्रतापगढ़ जिला भी खुद आपको ऐसा लगेगा यार गांव ही है क्या। डूंगरपुर भी कुछ ज्यादा विकसित है नहीं, और जैसलमेर भी है। तो ये क्या है? न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं। और प्रतिशत पूछ ले तो डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, हो गया। चलें आगे, रख लोगे ध्यान में, पढ़ लेना, 5-7 बार पढ़ लेना, हो जाएंगे याद, डरो मत। एक दो बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा डर लगेगा। अब इसमें मैं कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता तुम्हारे लिए। फोर्थ ग्रेड वाला करा सर, जनगणना करा दो जल्दी से, फिर परिवहन करा दो, बंग बाद में कराता रही हमारा 2 टॉपिक है तो कंप्लीट करा दो। जनगणना चलो करवा ही देंगे आज, हालांकि मैंने करवाया था, कमेंट भी आ रहे थे सर थोड़े दिन पहले तो कराया था। चलो कोई नहीं, फिर करवा देते हैं। आ जाओ भी। अनुसूचित जाति एससी और एसटी का भी हमें अलग से थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे राजस्थान में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है, ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, सबसे कम कहां पर पाई जाती है, और अनुसूचित जनजाति का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से भी एग्जाम में सवाल आता है। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अनुसूचित जाति का कुल प्रतिशत 17.83% है। ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब एससी, एससी कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कभी तू जनरल में आता है, तू ओबीसी में आता है, तू एमबीसी में आता है, तू एससी में, तू एसटी में, तो वही प्रतिशत है। अनुसूचित जाति मतलब एससी। तो अनुसूचित जातियों का कुल प्रतिशत कितना? 17.83% है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना? 18.5% है। ग्रामीण जनसंख्या में इनका परसेंटेज 18.5, और शहरी जनसंख्या में परसेंटेज है 15.7%। ये हालांकि कभी पूछा तो नहीं गया, याद रहे तो अच्छी बात है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो वो हो जाएगा जयपुर, उसके बाद में गंगानगर, फिर नागौर, फिर अलवर। यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। और अगर प्रतिशत पूछ ले तो प्रतिशत के मामले में गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने हनुमानगढ़ है, करौली है, चूरू है, भरतपुर है। ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले हैं, रख लोगे ध्यान में। अब न्यूनतम की भी बात कर लेंगे भी कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहां पर निवास करती है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की तरफ, क्योंकि वहां पर जनजाति है ना कि अनुसूचित जाति। ठीक है, रख लोगे ध्यान में। ओके, नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है सर, कुल प्रतिशत कितना है? शहरों में कितना है, गांव में कितना है, सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? न्यूनतम पता ही चल जाएगा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर की तरफ, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की तरफ अनुसूचित जनजाति है ना कि जाति। और अगर प्रतिशत पूछ ले तो न्यूनतम प्रतिशत कहां पर है, तो भी यहीं पर होगा। तो भी यही अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ की तरफ ही है। और इनका लिंगानुपात भी अपने को ध्यान रखना है, 923 है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 923 है। लिंगानुपात क्या होता है सर, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ, चलें आगे। ओके, एप्लीकेशन में दिला रखी है ना, आर्ट एंड कल्चर है। हाँ, बताओ और क्या कह रहे हो तुम? 4th ग्रेड की मैराथन लगा दो। कौन सा टेस्ट नहीं चल रहा एप्लीकेशन के अंदर है? तुम कॉपी पेस्ट मत क्या करो रे, बार बार में, बार बार में। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4th ग्रेड कौन सा याद करना है बताओ तो। 4th ग्रेड में तुम्हारे दे रखे हैं 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, उनको याद कर लेना फटाफट है। चलो फिर, तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 923 है। बस इतना ही है। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति की, एसटी की। ठीक है, ओके। वही कुल प्रतिशत कितना है? 13.48% है।
कुल ग्रामीण जनसंख्या में परसेंट कितना है? 16.88% लोग हैं वो गांव में रहते हैं और 3.2% लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। शहरों के मामले में बहुत कम परसेंटेज है एसटी का, अनुसूचित जनजाति का। तो राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है 16.88% और शहरों के अंदर केवल 3.2% है, क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो ज्यादातर गांव में निवास करते हैं, अपनी संस्कृति को लेकर चलते हैं, तो शहरों में इनका बहुत कम परसेंटेज है, 3.2% है। सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अंदर है। न्यूनतम कहां पर पाए जाते हैं? अच्छा, सर्वाधिक परसेंटेज और ध्यान रखना है। सर्वाधिक परसेंटेज अगर हम देखें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर देखने को मिलेगी परसेंटेज में, तो बांसवाड़ा में 73.38% लोग बांसवाड़ा में केवल एसटी के हैं। डूंगरपुर में 70.82% है, प्रतापगढ़ में 64.32% है, उदयपुर में 49.71% और सिरोही में 28.22% लोग केवल अनुसूचित जनजाति के हैं। ये सर्वाधिक परसेंटेज का है। और ये सीधे सीधे हमें जिले ध्यान रखने हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के जिले कौन से हैं? उदयपुर 1 पर है, बांसवाड़ा 2 पे, डूंगरपुर 3 पे और प्रतापगढ़ 4 पे है। तो न्यूनतम कहां पर पाए जाएंगे? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर की तरफ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। और परसेंटेज पूछ ले तो नागौर पहले आ जाएगा, फिर बीकानेर, चूरू, गंगानगर है। हालांकि मैंने यहां पर परसेंटेज लिख भी नहीं रखा, बाकी बहुत हो जाएगा क्या। ओके, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर। रख लोगे ध्यान में। ये देखो सीधा सीधा अपने को याद रखना है। इनका लिंगानुपात भी अपने को ध्यान रखना भी। एसटी का लिंगानुपात कितना है? 948 है। यहां से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अनुसूचित जनजाति के अंदर है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, झुंझुनू। और न्यूनतम साक्षरता सिरोही, जालोर के अंदर है। ठीक है, ये बस हो गया। एससी का डाटा कंप्लीट हो गया, एसटी का हो गया। अब हम देख लेते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। ये 3-4 पॉइंट है जो तुम्हारे फोर्थ ईयरों को कंप्लीट करने शुरुआत के। ठीक है, लिंगानुपात है, साक्षरता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा तुम्हारे लिए। 10 की वृद्धि दर है, जनसंख्या है, वहां से सिंपल से क्वेश्चन बनेगा। चलो भाई, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला भरतपुर और झुंझुनू में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की साक्षरता है। और न्यूनतम साक्षरता कहां पर है? सिरोही, जालोर के अंदर है। अब बात कर लेते हैं हम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? एक दशक में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है, वही 10 की वृद्धि दर है। जैसे हमारी 2011 में जनसंख्या कितनी थी और 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी होगी। 10 साल में हमारी जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। एक दशक बीत गया, तुमने तो मुझे याद भी नहीं किया, अर्थात 10 साल में जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ है। 2001 में जनसंख्या ये थी आपकी, 2011 में ये हो गई, मतलब कितनी वृद्धि होगी, वही क्या कहलाती है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। कमी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है? लगभग तो हमारे बढ़ोतरी चल रही है। हमारी जनसंख्या में क्या चल रही है? बढ़ोतरी चल रही है। अभी फिर निकालेंगे ना 2011 से लेकर अब आगे की जो जनगणना होगी उसमें जब 10 की वृद्धि दर देखी जाएगी तो वो भी बढ़ोतरी होगी। अब पता नहीं कितनी बढ़ोतरी होगी, वो फिर परसेंटेज निकाला जाएगा कभी आपने 10 साल में इतनी बढ़ोतरी कर ली है क्या। अब देखो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। 1911 से 1921 के बीच में जो जनगणना की गई थी ना, वो दशक महान विभाजक दशक कहलाता है। उस समय जनसंख्या में कमी आई थी, हालांकि जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। लेकिन 1911 से 1921 का जो दशक था, बीच के जो 10 साल थे ना 1911 से लेकर 1921 के, उसमें जनसंख्या में कमी आई थी। वो महान विभाजक दशक कहलाता, जनसंख्या का विभाजन हो गया, क्योंकि उसमें महामारी आ गई थी, सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, इसलिए राजस्थान की जनसंख्या में कमी आई थी। ठीक है, और सर्वाधिक वृद्धि कौन से दशक में हुई थी? तो वो हुई थी 1971 से लेकर 1981 के दशक में। 1975 में इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाकर हमें घरों में रहने के लिए कहा गया था और उस समय हमने जनसंख्या में खूब बढ़ोतरी कर दी थी। अब हमें ये देखना है कि कोरोना के अंदर भी हम 2 साल तक घरों में बंद रहे थे, तो क्या हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं, उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। हालांकि परीक्षा हमने दिली, रिजल्ट आना बाकी है। ओके, तो ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कहलाता 1971 से 1981 का दशक है। या तो अब की बार ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, नहीं तो फिर यही रहना है। ओके सर, ये मैंने बता दिया।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.31% है। 2001 में ये 28.41% थी ये। ठीक है, चलो थोड़ा सा कम हमने बढ़ोतरी की। 2001 में 28.41% की वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, और 2011 में हुई थी 21.31% की। ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर हुई 19% की, और शहरों में तो आग ही लगा रखी है, 29% की वृद्धि होगी भाई। शहरों में तो और भी ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर हुई है। तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19%, शहरी 29%, बस याद हो जाएगा। 19 और 10 29, 10 साल के अंदर 10 की वृद्धि दर होती है ये तो। यानी कि गांव के अंदर 19% की वृद्धि, शहरों में 29% की वृद्धि। सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से जिलों में हुई है? बाड़मेर जैसलमेर की तरफ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उधर, यानी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो बाड़मेर जैसलमेर वालों ने जनसंख्या में खूब सारी बढ़ोतरी कर दी। बाड़मेर ने तो अपनी जनसंख्या में 32.5% की वृद्धि कर दी, और जैसलमेर में भी ध्यान नहीं दिया किसी ने, तो वहां पर 31.8% की वृद्धि की। जोधपुर ने 27.7% की वृद्धि की, और फिर जयपुर ने आग लगा दी, 26.6% की वृद्धि की है। ठीक है, ओके सॉरी, बांसवाड़ा फिर अपने जयपुर हैं। तो ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। जयपुर भी थोड़ा सा लिख लेना, भी यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसके अपने को आंकड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो अपने को जयपुर भी लिख लेना है, ऐड कर लेना है इसको। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहां पर हुई है? गंगानगर है, झुंझुनू है, पाली है, बूंदी है, यहाँ पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हुई है। यहाँ पर यानी कि 10% की वृद्धि है। झुंझुनू में 11.7, पाली में 11.7, और बूंदी के अंदर 15.4% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंकड़ा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। हालांकि आंकड़े तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10 की वृद्धि दर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तो अपने को ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? ये तो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। और आरपीएससी तो क्वेश्चन कैसे बनाएगी कि राजस्थान के ऐसे जिले जिनकी 10 की वृद्धि दर 30% से अधिक है, ऐसे जिले कितने हैं? 2। कौन कौन से? बाड़मेर और जैसलमेर। जोधपुर की तो 30 से कम होगी। तो आरपीएस ऐसे क्वेश्चन बनाती है, बनाएगी तो यहीं से ही, लेकिन बस वो थोड़ा सा आंकड़ों से घुमा देगी। और अगर छोटा मोटा एग्जाम होगा तो सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम कौन से हैं। ठीक है, ओके। तो सर्वाधिक ग्रामीण 10 के वृद्धि दर वाले जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। और अगर पूछ लेगा न्यूनतम ग्रामीण 10 के वृद्धि दर वाले जिले, तो वो अपने कोटा और गंगानगर। ठीक है, रख लोगे ध्यान में। हाँ, चलो भी आ गया। जो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी 10 की वृद्धि दर हुई है, वो अपनी अलवर, दौसा, बारां के अंदर हुई है। और परसेंटेज के मामले पूछ ले तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर से अधिक है। यानी कि राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी जो वृद्धि दर है ना, वो राजस्थान की 10 की वृद्धि दर से अधिक है। कैसे सर? देखो अभी बताता हूं। राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी जो 10 की वृद्धि दर है ना, वो 21.31% से ज्यादा है। राजस्थान की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो राजस्थान की जो 10 की वृद्धि दर वो है 21.31%। तो राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी जो 10 की वृद्धि दर है ना, वो 21.31% से ज्यादा है। ये बात कहना चाह रहा है वो। ठीक है, ये दो बातें आपको ऐड करनी है। अगर किताब में ये दो बातें ऐड नहीं है तो ये आपको ऐड करनी है। कौन से एग्जाम के लिए? अगर आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो ये सवाल रिपीट हो सकता है, क्योंकि एससी और एसटी का भी आंकड़ा पूछ सकता है। तो ये थोड़ा सा अपने को ऐड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 26.1% है, और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि दर हुई वो 30.2% है। एससी की जो 10 की वृद्धि दर हुई वो 26.1 और एसटी की 30.2% है। तो ये दोनों भी अपने को थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान में रखना है। इसी के साथ में अपनी 10 की वृद्धि दर हो जाती है कंप्लीट। अब बात करते हैं जन घनत्व की। जन घनत्व बहुत इजी है। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जन घनत्व कहलाती है। मतलब राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, वो होता है जन घनत्व। 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 वर्ग किलोमीटर। इसमें कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ये है जन घनत्व, लोगों का घनत्व है।
1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग 1 वर्ग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 वर्ग बन गया 1 वर्ग किलोमीटर। इसमें निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये निकाला जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जन घनत्व कहलाती है। भारत का जन घनत्व 382 है, राजस्थान का जन घनत्व 200 है, 2001 में 165 था। हालांकि हमारा क्षेत्रफल खूब सारा बड़ा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए थोड़ा सा हमारा कम आ जाता जन घनत्व है। हमारी जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना, उसके आधार पर फिर हमारा जन घनत्व निकाला जाता है। अब देखो जैसलमेर बाड़मेर की तरफ तो जन घनत्व कम मिलना ही है चूरू की तरफ, क्योंकि उनका क्षेत्रफल बड़ा है। तो राजस्थान का जन घनत्व कितना है, मतलब 200 व्यक्ति है ना, पूरे राजस्थान की निकालें तो जनसंख्या में, तो 200 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं राजस्थान में। और राजस्थान का देश में स्थान है 19वां जन घनत्व के मामले में। जन घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा, 19वां है। सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले सबको पता है, जयपुर में लोग ऐसे रहते हैं एकदम पास पास में, कितने पास पास में रहते हो फिर भी एक दूसरे को जानते नहीं है। तो सर्वाधिक जन घनत्व है जयपुर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं जयपुर के अंदर। भरतपुर में 503 रहते हैं, दौसा में 476 है, अलवर में 438 है, धौलपुर में 398 है। ये अपने को थोड़ा सा संख्या ध्यान रखना, बांसवाड़ा में 397 है। जयपुर के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं, भरतपुर में 503, दौसा में 476, अलवर 438, धौलपुर 398, बांसवाड़ा 397। तो 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग निवास करते हैं सर्वाधिक। और न्यूनतम पूछ ले तो जैसलमेर का क्षेत्रफल खूब सारा बड़ा है, बीकानेर का बड़ा है, बाड़मेर का बड़ा है, चूरू का खूब सारा बड़ा है। तो वहां पर न्यूनतम जन घनत्व है क्योंकि उनका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जैसलमेर में 17 व्यक्ति ही रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है। बीकानेर में 78 है, बाड़मेर बाढ़ में चूरू के अंदर 147। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंकड़ा, इसको अपने को ध्यान रखना है। बस इतना ही है, ज्यादा मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। अब बात कर लो लिंगानुपात की। अब देख लेना अभी कितने आदमी कुंवारे रहने वाले हैं। 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। महिलाओं की कितनी संख्या होगी, 1000 पुरुषों के ऊपर। तो रह गए ना पीछे, वो रह जाएंगे कुंवारे भी। 1000 पुरुषों के ऊपर इतनी महिलाएं हैं। तो भारत में तो देखो 943 है, मतलब 57 पुरुष कुंवारे रह गए। और राजस्थान के अंदर लिंगानुपात 928 है। देख लेना पीछे कितने तुम कुंवारे हो। हालांकि सर्वाधिक लिंगानुपात है, धीरे धीरे लिंगानुपात में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर भी अभी आंकड़ा कम है। 1000 पुरुषों के ऊपर 1000 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए नौकरी लगो फिर, नहीं तो फिर अपन जनगणना के लिए रह जाएंगे। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। भारत का लिंगानुपात 943 है और राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान रखना है। हाँ, रिप्लाई क्यों नहीं देती, तो क्यों बार बार में कॉपी पेस्ट कर रहे हो, क्या रिप्लाई दूं बताओगे, लगातार लगे रहते हो कॉपी पेस्ट करने। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 22वां है। 1921 की जनगणना में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है 1896, ठीक है। तो 2011 की जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। ओके सर। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, 22वां है। 1901 से अब तक का ये सर्वाधिक लिंगानुपात है 928, ठीक है। हालांकि ये बात मैंने किताब में लिख भी रखी है, 1901 से अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है। 1901 से जब से जनगणना हुई ना, 1901 से और अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है 928, ठीक है। ये बात मैंने लिख भी रखी और मैं बाकी पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, ये बात वहां पर ऐड हुई नहीं है। लिखो तो लिख लेना, ये जो 928 है 1901 से लेकर सर्वाधिक लिंगानुपात है, लिख दूंगा, वैसे मैं पीडीएफ में लिख दूंगा, छोड़ो। 1921 की जनगणना में न्यूनतम लिंगानुपात रहा था 896। 1900 जो अपने कौन सी जनगणना हुई थी, 1921 की जनगणना हुई थी, इसके अंदर न्यूनतम लिंगानुपात रहा था, कितना रहा था, 896 रहा था। और लिंगानुपात के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 22वां स्थान है। रख लोगे, कॉपी पेस्ट मत क्या करो रे भाई रे, हमारे कॉपी पेस्ट के चक्कर में लगे रहते हैं। ये टॉपिक आज ही पूरा करा दो, पक्का पूरा करवा दूंगा, है ना। है ही क्या इसमें, आंकड़े याद करने मैं तो करवा ही दूंगा। चलो फिर चलो आगे, नॉर्मल सी बातें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है, जहां पर
आदिवासी लोग रहते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर आपको सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिल जाएगा। जैसे डूंगरपुर है, राजसमंद है, डूंगरपुर में 994 है, राजसमंद में 990 है। फिर अपने पाली है 987, प्रतापगढ़ 983, बांसवाड़ा 980 है। न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर देखने को मिलेगा? धौलपुर है 846, बहुत न्यूनतम लिंगानुपात है भाई। 846 ही है, धौलपुर वाला ध्यान रखना भाई, 846 है तुम्हारा लिंगानुपात। जैसलमेर में 852 है, करौली 861 है, भरतपुर 880 है। राजस्थान के 15 जिलों का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात से भी कम है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात कितना? 928, तो इससे भी कम लिंगानुपात है 15 जिलों का। तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात अपने लिए कि राजस्थान के जो 15 जिले हैं वो तो 928 से भी कम लिंगानुपात रखते हैं। ठीक है, आज ग्रामीण लिंगानुपात, गांव का लिंगानुपात क्या है? राजस्थान के अंदर ग्रामीण लिंगानुपात है 933, तो 2001 में 930 था। ये अच्छी बात है कि चलो 3 की बढ़ोतरी हो गई है। और सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? पाली और राजसमंद। देखो पाली तो 1000 से ऊपर ही है, 3 की यानी कि 1000 से ऊपर है। पाली के अंदर गांव में 1000 पुरुषों के ऊपर 1003 महिलाएं हैं, और राजसमंद में 998 है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वो धौलपुर के अंदर है 841, धौलपुर यहां पर भी कम है। शहरी लिंगानुपात, शहरी भी पूछ लेता है कभी कभी, नगरी भी पूछ लेता है। शहरों के अंदर लिंगानुपात है वो 914 है, ये भी अच्छी बात है कि बढ़ोतरी हुई है। 2001 में तो ये 890 ही था। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है वो टोंक में मिलेगा 985, और बांसवाड़ा में 964 मिलेगा आपको। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में 807 है, धौलपुर 864 है, अलवर 872 है। ठीक है, ये न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले हैं। कौन कौन से हैं? जैसलमेर 807 है, धौलपुर 864 है, और अलवर 872 है। ये अपना लिंगानुपात हो गया। चलो भाई, अब बात करते हैं बाल लिंगानुपात की, यानी कि 0 से लेकर 6 आयु वर्ग का भी हमें लिंगानुपात ध्यान रखना है। 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका भी हमें लिंगानुपात ध्यान रखना है। कभी शिशु, कभी कभी पूछ लेता है कि बाल लिंगानुपात क्या है, कभी कभी पूछ लेता है कि शिशु लिंगानुपात क्या है, बच्चों का लिंगानुपात। 0 से लेकर 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हमें कन्याओं की हत्या रोकनी है, सेव गर्ल चाइल्ड। ठीक है, बच्चों की हमें हत्या रोकनी, इसलिए हमें 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात भी हमें ध्यान रखना। और यहां से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। भारत का जो 0 से लेकर 6 वर्ग की शिशु लिंगानुपात वो 919 है, राजस्थान का 888 है। 2001 में हालांकि 909 था, लेकिन इसमें भारी गिरावट हुई है, 909 से कितना आ गया? 888 आ गया। मतलब हम कितने पढ़े लिखे होंगे, फिर भी देखो, मतलब ये 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी देखने को मिल रही है। तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? 888, 0 से 6 का 888। ठीक है, 888 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, और आपको उदयपुर भी ध्यान रखना है, उदयपुर का भी 924 है, ये भी आप लिख लेना। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर, जहां पर सर्वाधिक लोग पढ़े लिखे हैं वहीं पर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हो सकता है, झुंझुनू और सीकर। क्या ही कहना, आप ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा फिर, है ना, वही बात है। और जहां पर कम पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में देखने को मिलेगा। कहां पर सर? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। यहाँ पर आदिवासी बेल्ट है, देख लो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, फिर भी यहाँ पर देखो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। और यहाँ पर देखो हमारे झुंझुनू है, सीकर है, यहाँ पर क्या न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। झुंझुनू में 837 है, सीकर में 848 है, फिर अपने करौली और गंगानगर है। राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 है, ये अपने को आंकड़े ध्यान रखने हैं। 892 ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा के अंदर है 937, और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वो झुंझुनू के अंदर 832। ये भी ध्यान रखना है अपने को, ये तो आरपीएससी ने 2-3 बार लगातार रिपीट कर रही है इनको। राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 892। सर्वाधिक बांसवाड़ा में, न्यूनतम झुंझुनू के अंदर है गांव में। शहरी लिंगानुपात 874 है, सर्वाधिक वो नागौर में है, और न्यूनतम वो धौलपुर के अंदर है। हो गया ना थोड़ा बहुत गोल? हाँ सर, होने तो लगा, कोई बात नहीं। अब लास्ट पॉइंट रहा है साक्षरता का, हो गया तुम्हारे लिंगानुपात कंप्लीट। है तो ये 6-7 पॉइंट, लेकिन इनकी अगर ट्रिक निकालोगे ना तो और भी गोल हो जाओगे क्या, इसलिए
7-8 ये पॉइंट है, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। लिंगानुपात क्या है, 0 से 6 उम्र का लिंगानुपात क्या है। अब हम बात करेंगे साक्षरता की, ये जो अपना अंतिम पॉइंट रहने वाला है, साक्षरता। सर साक्षर कौन है? हर व्यक्ति कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, क्या साक्षर हूं। पिछली बार रीट थर्ड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कभी कोई व्यक्ति साक्षर कौन है, शायद रीट लेवल फर्स्ट का था ये। साक्षर हम किसे कहेंगे? हर कोई कहता है यार मैं तो पढ़ा लिखा हूं। तो साक्षर की परिभाषा क्या होगी, कौन है पढ़ा लिखा? इसकी परिभाषा भी दी गई है, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे ज्यादा है और वह पढ़ लिख सकता है, तो वह आदमी साक्षर है। ये क्वेश्चन आया था रीट लेवल फर्स्ट के अंदर। साक्षर किसे कहेंगे भी, जिसकी आयु 7 वर्ष से ज्यादा है और वो आदमी पढ़ लिख सकता है, वही क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। तो भारत की साक्षरता 74.04% है। उम्र 7 साल से ज्यादा होनी चाहिए और वो आदमी पढ़ लिखा होना चाहिए, तो वो आदमी साक्षर कहलाएगा। भारत की साक्षरता 74.04% है। भारत में सर्वाधिक साक्षर केरल है और न्यूनतम बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता कहां पर देखने को मिलेगी, केरल में, और न्यूनतम साक्षरता हमें बिहार में देखने को मिलेगी। राजस्थान भी कम नहीं है न्यूनतम के मामले में, हमको ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है साक्षरता में। राजस्थान का देश में भी स्थान 26वां है, बस नीचे लटक ही रहे हैं हम भी। बात करें ना 1 2 3 4, तो हमारा 26वां नंबर आता है। 28 तो टोटली है, 26वें हम हैं। देख लो हमारा भी साक्षरता में ये हाल है। पढ़ लिख लिया करो, इसलिए पढ़ाया करो क्या। राजस्थान की साक्षरता है 66.11%। ये अच्छी बात है, कब बढ़ोतरी हुई है। अब की बार और भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पढ़ा तो रहे हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर इस प्रकार से बार बार में कॉपी पेस्ट करोगे, तुम्हें पता ही नहीं, तुम पढ़ लिखे तो फिर भी कॉपी पेस्ट करते रहते हो। ये नहीं पता यार कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम मेरी एक की है, एक का जवाब देंगे, डिस्टर्ब कितने होंगे बच्चे, 99 बच्चे डिस्टर्ब होंगे, इससे अच्छा मैं फोन कर लूंगा। तो साक्षर होना ये भी एक अलग बात है, लगातार फिर कॉपी पेस्ट करते रहते हो तुम। तो पढ़ लिख के साक्षरता की परिभाषा तो ये है कि 7 साल से तुम ऊपर हो ही सारे के सारे, पढ़ लिख सकते हो, क्योंकि तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो हो तो तुम साक्षर ही। लेकिन और भी एजुकेशन की हमें जरूरत है। तो राजस्थान का साक्षरता के मामले में देश में 26वां नंबर आता है। और राजस्थान की साक्षरता कितनी, 66.11% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 में 60.41% थी। अगर किताब में 2011 लिखा हुआ ना, उसको करेक्शन कर लेना, वो मिस प्रिंट है, वो 2011 नहीं, वो 2001 है, गलती से वो 2011 हो रखा है। तो 2001 में साक्षरता कितनी थी, 60.41% थी। हमने बहुत अच्छी छलांग लगाई है, चलो बहुत अच्छी बात है, कम साक्षर हैं, 6% की हमने बढ़ोतरी की है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। सर्वाधिक साक्षरता यहीं पर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, कोटा में 76.6% है, फिर जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, फिर अलवर है। और न्यूनतम साक्षरता चले जाए तो जालोर और सिरोही। भाई साहब कितनी कम साक्षरता हो जालोर की। सर्वाधिक नौकरी यहीं से लगते हैं जालोर के अंदर, वो कैसे लगते हैं पता नहीं। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता जालोर 54.9% ही साक्षरता है। फिर सिरोही की 55.3% है। फिर अपने को प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर ध्यान रखने हैं। ये अपने को आंकड़ा ध्यान रखना, साक्षरता का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। न्यूनतम साक्षरता जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ में है। 3 4 तो ध्यान रखना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। ओके सर। पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.20% लोग पुरुष साक्षरता है। आधे की देखो मतलब बढ़ोतरी यहां पर भी है। 2001 में ये 75.70% था और 2011 के अंदर 79.20% पुरुष है, वो क्या है, साक्षर हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर में देखने को मिलेगी और न्यूनतम पुरुष साक्षरता में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सर्वाधिक पुरुष साक्षर हैं। कहां पर सर्वाधिक पुरुष साक्षर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर के अंदर। और न्यूनतम कहां पर पुरुष साक्षर हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर के अंदर। फिर आ जाओ महिला साक्षरता के अंदर। महिलाओं की साक्षरता कितनी है, अभी केवल 52.12% ही महिलाएं साक्षर हैं, यह हालत है। बाकी की 48% महिलाएं साक्षर है ही नहीं। हमारे राजस्थान में 52% ही साक्षरता है महिलाओं की। 2001 में तो बहुत कम थी, 43.90% थी। उम्मीद है कब की बार फिर महिला साक्षरता में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान की पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में जो अंतर मिलता है, वो हमें देश में सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता। इतना बड़ा अंतर किसी भी राज्य का नहीं है, तो राजस्थान का है। कैसे सर,
पुरुषों की साक्षरता कितनी थी? लगभग सर 79% थी। महिलाओं की साक्षरता कितनी है सर? 52% है। अंतर कितने गया सर? 9-2, 7-5-2, 27%। पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता में अंतर है 27% का। इतना बड़ा अंतर भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। बताओ क्या? राजस्थान की पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में जो अंतर है ना 27% का, ये देश में सबसे ज्यादा है। आज भी हम इतने ज्यादा शिक्षित नहीं हुए कि महिलाओं को पढ़ाएं लिखाएं, इनको आगे बढ़ाएं क्या? ठीक है। और महिला साक्षरता में हम देश में दूसरे नंबर पर है, पीछे से, आगे से नहीं पीछे से, बस थोड़ा सा लटक ही रहे हैं। बिहार नीचे है, बिहार के बाद में हम ही है 27वें नंबर पर। तो महिलाओं को पढ़ाया करो भी। महिला साक्षरता में बिहार के बाद राजस्थान का देश में निचले पायदान से दूसरा स्थान है, 27वां राज्य है ये। नीचे से हम दूसरे नंबर पर है, बिहार नीचे, बिहार के बाद में हम ही है 2 नंबर पर नीचे से। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर देखने को मिलेगी? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर में सर्वाधिक महिला साक्षरता देखने को मिलेगी। परसेंटेज भी आपको ध्यान रखने हैं। और न्यूनतम महिला साक्षरता आपको जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर में देखने को मिलेगी। यहां पर न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता है। राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? अभी गांव की साक्षरता कितनी है? तो 61.44% है, वो गांव की साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता 76.2, महिला साक्षरता 45.8 है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू में है और न्यूनतम सिरोही जिले के अंदर है। गांव में सर्वाधिक साक्षरता झुंझुनू में है और न्यूनतम सिरोही में है। शहरी साक्षरता है 79.70%, जिसमें शहरी पुरुष साक्षरता है 87.9 और महिला साक्षरता है 70.7। सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर में और न्यूनतम है नागौर में। ये जो झुंझुनू वाला आंकड़ा पूछा हुआ है, उदयपुर वाला पूछा, और ये भी आपका पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ये आंकड़े पूछे जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। राजस्थान की ग्रामीण पुरुष साक्षरता कितनी है? 76.2। राजस्थान की शहरी पुरुष साक्षरता कितनी है? राजस्थान की शहरी महिला साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहां पर है? न्यूनतम कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता कहां पर है? उदयपुर में है। तो ये साक्षरता वाला अपने को आंकड़ा याद रखना है, और इसी के साथ में आपका ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब केवल थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं, जैसे कार्यशील जनसंख्या, कितने लोग काम करते हैं? कहते हैं सर बेरोजगारी तो है। काम कितने करते हैं? काम तो करते नहीं है। भारत में तो 39.8% लोग काम करते हैं। कार्यशील जनसंख्या, कार्य सहभागिता दर कितनी है? भारत में 39.8% लोग ही काम करते हैं, बाकी पीछे 60% क्या करते हैं? बिल्कुल निठल्ले आदमी है, काम ही नहीं करते। कोई क्या काम नहीं करते? सारे दिन इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी कि कितने परसेंट लोग काम करते हैं? कार्य सहभागिता दर कितनी है? राजस्थान में काम करते हैं 43.60% लोग, ये राजस्थान की कार्य सहभागिता दर है। पुरुष है वो 51.5% लोग काम करते हैं, और महिला है वो 35.1% काम करती हैं। इसलिए सरकार कहती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दो। हम विरोध करते हैं। पुरुष कहते हैं कि सर महिलाएं नौकरी लग जाएंगी 50% के अंदर है, तो फिर देखो महिला है वो बेरोजगार से शादी नहीं करेगी, पुरुष बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। हम तो सामाजिक बातें सोचते हैं, लेकिन सरकार सामाजिक बातें नहीं सोचती। सरकार के पास में तो आंकड़ा जाता है। जब सरकार के पास में आंकड़ा गया 2011 की जनगणना का, तो सरकार ने कहा यार महिलाएं तो 35.1% ही काम कर रही हैं, इनको कम से कम 50% तो लेके जाओ, तब जाके पुरुषों के बराबर आएंगे क्या, तब दोनों की समान भागीदार दर होगी क्या। तो सरकार के पास में तो आंकड़ा जाता है, हम तो सामाजिक बातें करते हैं, तो वो तो आंकड़ों के हिसाब से चलती है। तो महिला कार्य सहभागिता दर कितनी है? 35.1% है। का महिलाओं को 50% के ऊपर लाओ, दोनों की बराबर सहभागिता दर हो क्या, दोनों बराबर काम करें क्या। सबसे ज्यादा कहां पर काम करते हैं? जयपुर में। आज भी लोग सर्वाधिक जयपुर में काम करते हैं। किसी के पास टाइम ही नहीं है, इधर से उधर और उधर से इधर भागा दौड़ है पूरी की पूरी। ठीक है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में 55.50% लोग काम करते हैं, सर्वाधिक परसेंटेज के मामले में। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या जैसलमेर में, जैसलमेर वाले काम ही नहीं करते भी, बताओगे क्या काम करें सर, बारिश होती नहीं है पूरे साल में, 4 दिन तो बारिश होती है, क्या ही काम करें बताओगे। राम भरोसे तो हमारी खेती चलती है, और क्या ही काम करके दें। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या परसेंटेज भी जयपुर में ही है, प्रतिशत के मामले में। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में ही काम करती है, और सबसे कम भी परसेंटेज में जयपुर में ही है।
अब बात करते हैं जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट। एक बार पूछा गया सेकंड ग्रेड में कि जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट क्या है, मतलब जन्म से लेकर मरण तक हमारा जो जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट है वो कितनी साल है, एवरेज निकाली जाती है। भाई हमारे कितने साल तक लोग यानी कि जीते हैं। सर कोई 5 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कोई 105 साल जीता है, कोई 25 साल जीता है, एवरेज निकाली गई। तो 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा थी ना वो 69 वर्ष थी। तो लगभग यानी कि आदमी एवरेज 69 साल तक जीव है। और 2016-20 के बीच में निकालेगी तब यानी कि जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष, ये यानी कि एवरेज है। इतने साल यानी कि लोग जीते हैं। अब कोई हो सकता है कोई 100 भी निकाल दे, कोई 50 भी निकाले, कोई 25 भी निकाले, वो अलग अलग है। लेकिन ये एक एवरेज निकाली गई है कि जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट 2015 से 19 के दौरान थी 69 वर्ष, 2016 से 20 के दौरान थी 69.4 साल। एक बार एग्जाम में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, कभी 2015 से 19 के बीच में जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट, जो जीवन प्रत्याशा वो कितनी थी, है 69 वर्ष थी, 60 वर्ष थी, 65 वर्ष थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ वो भी बता दूंगा, अभी आगे अगला जो टॉपिक लूंगा ना वो परिवहन ही करवा दूंगा, टेंशन मत लो। बता देंगे, वो भी बता देंगे, ठीक है, तुम्हारे डाउट दूर कर देंगे उसमें। अभी इसमें तो कर लें। हो गया बस कंप्लीट अपने जनगणना का। ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, रीट वाला थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1957 को इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना, ठीक है। ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का आप लोगो देख सकते हो। इसकी स्थापना 1957 को जयपुर में की गई थी, लेकिन पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर इसे 1961 में अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था, ये मैंने लिख रखा है। ओके, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसी के साथ में अपने जनगणना वाला टॉपिक पूरा का पूरा हो जाता है कंप्लीट। हालांकि मुझे पता है इसमें आंकड़े थे, हो सकता है तुम बोर भी हो गए होगे, फिर भी मैं पीवाईक्यू करवा दूंगा इसके, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। पीवाईक्यू तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं परिवहन वाला टॉपिक करवा दूंगा, और तब तक तुम ये 3-4 दिन पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ इसको बढ़िया तरीके से 3-4 दिन पढ़ना, टॉपिक तब याद होगा। देखो एक दिन तो याद होगा नहीं, इसमें 3-4 दिन लगेंगे, बार बार में रिपीट करोगे, हाँ 7-8 बार पढ़ोगे ना तब तुम्हारे टॉपिक याद हो जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। 1-2 बार तो भाई किसी की याद नहीं होगा, सारे के सारे आंकड़े हैं इसमें, सर भी क्या कर लें। सर ने तो बहुत छोटे से आंकड़े तुम्हें दिए हैं, इससे भी बड़े बड़े आंकड़े ग्रंथों में लिख रखे हैं, इतना याद कर लोगे तो ही बेड़ा पार हो जाएगा, ज्यादा क्यों भटकना फिर। और बाकी मैंने सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैसे लिखा दी हैं, ठीक है।